नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने मूलांक निकालना, फिर भाज्यांक निकालना सीखा। फिर उसके बाद नामांक मीन्स फर्स्ट हम लोगों ने साइक्लिक नंबर, उसके बाद डिस्टिनी नंबर, कंडक्टर एंड ड्राइवर नंबर, इसके बाद हम लोगों ने नेम नंबर जिसे कहते हैं नामांक। हमने पहले पैथागोरस को समझा, फिर उसके बाद चाइल्डन सिस्टम को समझा। इन सब को समझने के बाद आगे हम लोगों ने नंबरों की भाषा को समझा, उनके ग्रहों से रिलेशन वगैरह सारा समझा। तो अब तक जो न्यूरोलॉजी का मुख्य पार्ट है हम सब लोगों ने समझ लिया है। एक दो चीजें और रह गई हैं, उससे भी हम लोग समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले अब इसमें रह गया है जो चीज न्यूमरोस्कोप, जो कि लोसो ग्रिड के माध्यम से होता है। वो कोर्स के लास्ट में हम आप लोगों को लोसो ग्रिड का वो भी बताएंगे, साथ में कुछ रेमेडियल्स भी देख लेंगे अगर संभव हो सका तो। फिलहाल हम लोग एक बार फिर इस क्लास को रिवाइज करेंगे। अब रिवाइज क्यों? मैं अपनी बात बताऊं, मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने बताया था कि सतीश जी आप बहुत इजी लैंग्वेज में और एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार बोलते हैं, इसके वजह से दिमाग में सेट हो जाता है। यही एक रीजन है कि बाकी जो टीचर पढ़ाते हैं और मेरे पढ़ाने में जब वो कहते हैं कि सर अब जाके सारी चीज समझ में आई है, उसके पीछे यही रीजन है कि बाकी लोगों ने एक बार पढ़ा दिया और काम खत्म, फिर उस पे वो रिवीजन नहीं कराते हैं। और जब तक इंसान वहां स्कूल में पढ़ाई किया तब तक रहा, और उसके बाद खाली किताब में नोट डाउन करके रह गया, दिमाग में फिट नहीं हुआ। और मेरा पढ़ाने का सिस्टम ऐसा होता है कि मैं दिमाग में फिट कर देता हूं ताकि उसको बार बार किताब या अपने नोटबुक देखने की आवश्यकता ना पड़े। यही मेरा रीजन होता है। इसके लिए एक प्रसंग मैं सुनाना चाहूंगा। हमारे आदरणीय हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं, स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित जी का। उन्होंने अपने एक व्याख्यान में बताया था, एजुकेशन सिस्टम्स के ऊपर उनकी बात चल रही थी, उसमें बताया कि इंग्लिश मीडियम में लड़के हमारे फेल हो जाते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लड़के ज्यादातर अंग्रेजी के सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि उनको तो फेल होना ही है, क्योंकि उनकी मदर टंग नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता। तुम एक अंग्रेज को लाके उसे हिंदी मीडियम में पास करा के दिखा दो तो मैं मान लूंगा कि हमारे सभी बच्चे जो है कि पास हो जाएंगे। अगर उनका एक बच्चा हिंदी मीडियम से पास होकर दिखा दे तो मैं मान लूंगा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं सब पास हो जाएंगे। मीन्स हम जो हमारी मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, उसके अंदर उससे जो भी ले लीजिए। इसी के साथ साथ उन्होंने उसमें एक बात और भी बोला था कि कहते हैं कि बच्चे फेल हो जाते हैं। उन्होंने बोला कि बच्चे नहीं फेल होते, फेल टीचर होता है। अरे आपने उसे ऐसा कैसे पढ़ाया जो कि वो फेल हो गया? आपको अच्छे से पढ़ाते तो जिसकी वजह से वो पास हो सकता था। मैं इस बात से एग्री करता हूं। मैं जब पढ़ता था, हमारे मैथमेटिक्स के टीचर बहुत अच्छे थे, वो जब तक क्लास में थे बहुत अच्छे नंबर मेरे आते थे। उन्हें कहीं और जॉब मिल गया, वो क्लास हमारे स्कूल छोड़ के चले गए और उनके स्थान पे एक दूसरे टीचर आए, वो जो पढ़ाते थे पल्ले कुछ भी नहीं पढ़ता था, फेल हो गया। तो कहानी यहां पर आती है कि टीचर ऐसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट के दिमाग में कॉन्सेप्ट भर दे और उसके हर एक क्वेश्चंस का आंसर देता हुआ चले। तो आपके दिमाग में कैसे भरेगा? हमने एक बार पढ़ा दिया
और काम खत्म तो नहीं आएगा। आपने किताब में नोट डाउन कर लिया, दोबारा कोई जल्दी देखता नहीं है। लोगों ने बहुत सारे कॉपी किताब भर भर के रख दिए हैं अपने नोटबुक के, फिर भी कोर्स पे कोर्स करते रहते, समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं अपनी क्लास के अंदर में एक ही सब्जेक्ट को दो दो बार, तीन तीन बार रिवाइज करता हूं, जिससे उनके माइंड में वो सेट हो जाता है। तो इसीलिए अब हम लोग जो अब तक हमने पढ़ा है उसी को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। रिवाइज करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जो हम लोगों ने अभी तक पिछले 3 दिन में सीखा है, नंबरों के कैरेक्टर को, ग्रहों के साथ उनका संबंध आदि चीजें, अब हम इसी में सीखेंगे कि उनके लिए कौन सा अपॉर्चुनिटी बढ़िया रहेगी, कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा, कौन उनका फ्रेंड होगा, कौन उनका एनिमी होगा, आदि चीजों की जानकारी अब हम देते हुए चलेंगे। तो चलते हैं फिर उसी तरीके से अपने लैपटॉप के ऊपर, जहां हम आपको फिर उसी तरीके से और भी बेहतर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं लैपटॉप के ऊपर।